गांव के किनारे बसे छोटी सी झोपड़ी में हरिया अपने परिवार के साथ रहता था। उसका परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन हरिया की मेहनत की वजह से किसी न किसी तरह गुजारा हो जाता था। खेती उसकी आजीविका थी, लेकिन इस बार बारिश न होने की वजह से फसलें सूख चुकी थीं। घर में भोजन का भी संकट आ गया था। अजी, अब हम क्या करेंगे? घर में अनाज भी खत्म हो रहा है और फसलें तो बिल्कुल नष्ट हो गई हैं। अब हमारा जीवन कैसे चलेगा? न खाना है न पैसे हैं। अब हम कैसे जिएंगे जी? पता नहीं सीमा, मैंने सोचा था कि इस बार अच्छी बारिश होगी, लेकिन अब तो कोई उम्मीद नहीं है। भगवान जाने आगे क्या होगा। हरिया के पास अब उम्मीद की किरण भी नहीं बची थी। वो रोज़ अपनी खेत जाता, सूखी मिट्टी को देखता मानो वह उससे कुछ कहना चाहती हो, पर उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता। दूसरी तरफ हरिया का पड़ोसी रामू बहुत ही अमीर किसान था। उसके खेतों में सिंचाई के लिए एक बड़ा सा कुआं था, जिससे उसकी फसलें हरी भरी रहती थीं। हरिया, अगर तुम्हारे पास कुआं होता तो तुम्हें भी इसी हालत में गुजरना पड़ता। और वैसे अगर कभी मदद की ज़रूरत हो ना तो बता देना, पड़ोसी आखिर किस काम आते हैं। रामू को अपने अमीरी पर बहुत ही घमंड था और वह हरिया को ताना देता है, लेकिन हरिया रामू की बातों को नज़रअंदाज कर देता है। वह जानता है कि रामू के पास मदद की भावना कम है और घमंड बहुत था। एक दिन हरिया निराश होकर गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसके पास गांव के बुजुर्ग गोपाल काका आते हैं और वो हरिया को बहुत चिंता में देखकर उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? ऐसे क्यों बैठे हो जैसे तेरी सारी दुनिया ही खत्म हो गई है? काका, अब मेरी कोई उम्मीद नहीं बची, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। काका, अब मेरी कोई उम्मीद नहीं बची, सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। अनाज भी नहीं और बारिश का भी कोई असर नहीं दिख रहा है। काका, अब तो यह जिंदगी ही भारी से लगने लगी है। अरे बेटा, इंसान की असली ताकत उसकी उम्मीद में होती है। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब एक दरवाज़ा खुला रहता है, बस उसे ढूंढने की ज़रूरत होती है। बेटा, हरिया ने काका की बात सुनी, लेकिन उसने समझा नहीं। काका, किस दरवाजे की बात कर रहे हो? हरिया ने गोपाल काका की बातों पर विचार किया और उसने ठान लिया कि अब वह हर हाल में मानेगा। उसने फैसला किया कि वह गांव के मुखिया से मदद लेगा। अगली सुबह वह गांव के मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, मेरी हालत बहुत ही ख़राब है। इस साल फसलें सारी सूख गई हैं, अब घर में अनाज भी नहीं है। कृपया करके मेरी मदद करें। मुखिया जी, बेटा तू परेशान मत हो, मैं कुछ न कुछ उपाय करता हूँ। मुखिया जी ने हरिया की स्थिति को समझा और गांव के अन्य किसानों से उसकी मदद करने की अपील की। कुछ किसानों ने अनाज और बीज दिए, लेकिन रामू ने कुछ की मदद नहीं ली। भाई लोग, जो मेहनत करता है उसे ही असली फल मिलता है। मुझे नहीं लगता कि इस बार तुम्हारे लिए कुछ हो सकता है हरिया भाई। हरिया ने गांव वालों से जो थोड़ा बहुत अनाज और बीज इकट्ठा किए थे उसे लेकर वह फिर से खेती करने का फैसला करता है। उसने खेत में नए सिरे से मेहनत शुरू की। दिन रात कड़ी मेहनत करता रहा और सीमा भी उसके साथ इस मुसीबत भरे संकट में डट कर खड़ी रहती। कुछ दिनों बाद आसमान में बादल गिरने लगे। गांव के लोग बहुत ही खुश हुए कि अब बारिश आने वाली है। हरिया की आंखों में उम्मीद चमक लौट आई। देखो जी, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली, अब ज़रूर बारिश होगी, देखना आप। लेकिन ठीक उसी समय रामू ने कुएं का पानी सूखने लगा। उसकी फसलें खतरे में पड़ गईं। उसकी बेटी रानी बीमार हो गई थी और उसे इलाज के लिए पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। रामू अब परेशान हो गया था, क्योंकि अब उसे समझ में आ रहा था कि उसकी संपत्ति भी उसे हमेशा खुश नहीं रख सकती। रामू ने सोचा कि अब वह हरिया की मदद मांगेगा। आखिरकार जब उसकी स्थिति ज़्यादा ही खराब हो गई तो उसने हरिया के घर जाने का फैसला किया।
हरिया भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया है, लेकिन अब मेरी बेटी की तबीयत बहुत ही ख़राब है। भाई क्या तुम मुझे कुछ मदद कर सकते हो? हरिया ने रामू की स्थिति देखी और बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी मदद करने के तैयार हो गया। तुम चिंता मत करो रामू भाई, हम तुम्हारी बेटी का इलाज कराएंगे, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है। हरिया ने रामू की बेटी को वैद्य के पास ले जाने में मदद की कि कुछ समय बाद रानी बिल्कुल ठीक हो गई। घटना के बाद रामू को समझ आ गया कि पैसा और संपत्ति ही सब कुछ नहीं होते, असली संपत्ति तो इंसानियत और उम्मीद में होती है। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई और हरिया की मेहनत का फल भी उसे मिला। उसकी फसलें इस बार अच्छी हुई और उसकी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ लौट आई। गांव के लोग अब रामू हरिया की दोस्ती की मिसाल देने लगे। उन्होंने देखा जब तक इंसान के दिल में उम्मीद और इंसानियत होती है तब तक कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। देखो बेटा, यही है एक असली सबक, उम्मीद कभी मत छोड़ो और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहो। हरिया ने अपनी आखिरी उम्मीद को जिंदा रखा और देखो आज उसकी मेहनत रंग लाई। गांव के सभी लोगों ने हरिया की सराहना करने लगे और हरिया ने फिर मुस्कुरा कर शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे हाल कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। सच्ची मेहनत और इंसानियत हमेशा जीत जाती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।